प्रभु जी, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी मनुष्य के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो, वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो, तो वह कौन सी साधना करे कि वह इस परेशानी से मुक्त हो सके। प्रभु जी, इस तरह के मनुष्य को अपना मूलाधार चक्र अवश्य संतुलित करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र असंतुलित होगा उसे आर्थिक परेशानी बहुत होगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना मूलाधार चक्र जरूर संतुलित करना चाहिए। अगर वह उसे जागृत नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन संतुलित जरूर कर ले, क्योंकि संतुलित करने से उसे ये जो आर्थिक परेशानियां आ रही हैं वो खत्म होंगी, उसके लिए नए रास्ते खुलेंगे, उसके सोचने में और कार्य करने की शैली में अंतर आ जाएगा, उसके संकल्प में बल आ जाएगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह कम से कम अपने मूलाधार चक्र को संतुलित अवश्य करे। प्रभु जी, ये जो कुंडलिनी साधना है ना, ये वास्तव में भौतिक शरीर से लेके आत्म शरीर तक के विकास की साधना है, और इस साधना के द्वारा मनुष्य अपना आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, उसका विकास संभव है। योगियों ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य इस साधना के द्वारा अपना स्वयं का विकास कर सकता है। इसलिए इस साधना को सिद्ध योग या महायोग कहा गया है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह खोई हुई है। हम उसका अनुभव तो करते हैं पर जान नहीं पाते उसे। लेकिन यदि हम कुंडलिनी साधना में ध्यान साधना के द्वारा उसे जागृत कर लें और समाधि से पूर्ण चैतन्यता को प्राप्त कर लें, तो हम अपना विकास कर सकते हैं। और प्रभु जी, आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी साधना में प्रथम चक्र मूलाधार चक्र होता है, और इस चक्र का किसी भी मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य का यह चक्र संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जिसका भी यह चक्र संतुलित होता है वह मनुष्य बहुत सारी विपत्तियों से बच सकता है। उसका सोचने का, उसका काम करने का और किसी भी परेशानी को लेकर उसे हल करने के लिए उसकी जो शैली होती है उसमें बहुत परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि यह अगर असंतुलित है, मूलाधार चक्र यदि किसी का असंतुलित है, तो वह मनुष्य सिर्फ और सिर्फ काम वासना से अति पीड़ित रहेगा, अर्थात उसका जीवन पशुवत हो जाएगा। इसलिए आप इसे संतुलित करें, और इसे संतुलित करने के लिए सिर्फ ये करना है कि आप प्राणायाम खूब करें, जोर जोर से प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के बाद लम शब्द का दीर्घ उच्चारण से कम 5 मिनट जप कीजिए। वो जप इस तरह से करिए, लम लम जब इस तरह से आप जप करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे संतुलित होने लगेगा, और इस साधना के दौरान हो सकता है कि आपको लघु शंका बार बार जाना पड़े, और आपको हल्का सा बुखार महसूस हो और पसीना ज़्यादा आए, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाण है कि आपका मूलाधार संतुलित हो रहा है, और इस चक्र में उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों तरह की शक्ति होती है। इसलिए इस चक्र को संतुलित करें। अगर आप इसे जागृत नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसे संतुलित करें, क्योंकि इसे मूलाधार चक्र के संतुलन में आने से आपके जीवन का स्तर ऊपर उठेगा,
आपके कार्य करने का स्तर अच्छा होगा। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम प्रभु जी। इस चक्र के देवता प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं, जबकि इस चक्र की शक्ति डाकनी है। इसलिए इसे अवश्य संतुलित करें। अगर जागृत नहीं करना चाहते हैं तो संतुलित अवश्य करें।